मिस्टर अनुराग सैनी जिससे सगाई की उसी के साथ सुहाग रात। उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अनुराग सैनी ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके लबों पर ताला लगा दिया। धीरे धीरे बॉस के होठों की नरमी चुराने लगा तो वह स्तंभ हो गई। 6 महीने बाद वह इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? पहली बार तो नहीं छू रहा। 6 माह तक अनुराग ने उसे छुआ तक नहीं था और वजह उसका 5 माह का बेबी मिस कैरेज था। इतना कहते ही वह पूरे हक से कि अचानक सैनी हाउस में इस वक्त बहुत सी भावुक सा माहौल पसरा हुआ था। हवेली की दीवारों तक जैसे किसी अनकहे एहसास में डूबी हुई लग रही थी। सबकी आंखों में इंतजार की नमी थी। पापा जी बार बार अपनी भीगी आंखों को रुमाल से पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर कई पुराने दुख साफ झलक रहे थे। शायद आज वो सारे दर्द खत्म होने वाले थे। वही जानवी भी पत्थर सी आंखों से दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। वो उसी इंसान का इंतजार कर रही थी जो आज से 3 महीने पहले उसे तोड़कर छोड़ गया था। उसने अपने दिल को लाख समझाया कि अब उस इंसान की राह ना देखे, उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल फेंके, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। जितना उसने खुद को रोकने की कोशिश की उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आज वही जानवी जिसकी आंखों में कभी अनुराग के लिए नफरत की आग थी, उसी की वापसी पर बेसब्री से नजरें गड़ाकर बैठी थी। घर के माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। मम्मी जी आंखें बंद किए हुए हाथों में माला लिए बैठी थी। उनके होठों पर बुदबुदाते मंत्र थे और माला के दाने एक एक करके की उंगलियों से सरकते जा रहे थे। हवेली के नौकर चाकर भी आज कुछ ज्यादा ही हलचल में थे। कोई फर्श साफ कर रहा था तो कोई फूलों की सजावट ठीक कर रहा था। सबके चेहरे पर उत्साह तो था, पर उस उत्साह के पीछे एक अजीब सी घबराहट भी झलक रही थी। दबे स्वर में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि आज पूरे 3 महीने के बाद अनुराग सैनी वापस आने वाला था। सिर्फ एक छोटी सी बात को उसने अपनी जिद और अहम का मुद्दा बना लिया था और घर छोड़ दिया था। अब 3 महीने बाद मम्मी जी की बिगड़ती तबीयत की वजह से वह लौट रहा था। वो ऐसा ही था, दिल से बहुत भावुक लेकिन गुस्से में उतना ही तेज। अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो फिर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता था। जितना रोब उसकी शख्सियत में था उतना ही गहराई उसके चेहरे की खूबसूरती में थी। मगर जानवी के सामने उसकी सारी खूबियां फीकी पड़ जाती थी क्योंकि जानवी को उसने दर्द की उस हद तक पहुंचाया था जहां से इंसान वापस नहीं लौटता। 6 महीने पहले बीती वो रात अब भी उसके जहन में जिंदा थी। हर बार जब वो पल याद आता उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। काश उस रात अनुराग ने उस पर जुल्म के वो पहाड़ ना तोड़े होते तो शायद आज उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा होता। लेकिन उस रात अनुराग ने सब कुछ खत्म कर दिया था। उसी एक वजह से जानवी उसे कभी माफ नहीं कर पाई। मगर अनुराग की जुदाई ने भी जानवी को अंदर तक तोड़ दिया था। वो जालिम था, संग दिल था, लेकिन जानवी के दिल का मालिक वही था। उसके हर जुल्म को सहने के बावजूद भी जानवी का दिल उसके खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो पाया। ये इश्क की हद थी या फिर जानवी की मोहब्बत की बेखुदी जो अनुराग सैनी के लिए हर दर्द के बावजूद भी उसके दिल को उसी की ओर खींचती रही। हर गुजरता पल इस घर के लोगों को और गहरे इंतजार में धकेल रहा था। शाम के ठीक 6 बज चुके थे मगर अनुराग सैनी का कोई अता पता नहीं था, जबकि उसने तो सूचना दी थी कि वह 5 बजे तक घर पहुंच जाएगा। जैसे जैसे वक्त आगे खिसक रहा था सबकी धड़कनें थमती जा रही थी। सबके दिलों में एक ही डर बैठ गया था कि कहीं आज भी वह ना आए। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, जबकि जानवी की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। उसने दरवाजे की ओर नजरें गड़ा दी थी। पापा जी भी अपनी जगह से एकदम से खड़े हो गए, जबकि नीलम जी अब भी आंखें बंद किए बैठी थी और मन ही मन माला के दानों पर कुछ पढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग के सिवा वह किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहती। उन्हें आंखें खोलते ही अनुराग का चेहरा अपने सामने चाहिए था। पिछले 3 महीने से नीलम जी हर दिन एक एक लम्हा तकलीफ से गुजार रही थी। उनका दिन रात दर्द में डूबा रहता था और तकलीफ क्यों न होती, उनका इकलौता बेटा
उनकी आंखों का तारा, उनके दिल का सुकून, बस जरा सी बात को अहम का मसला बनाकर ये घर छोड़कर चला गया था और फिर पलटकर खबर तक नहीं ली थी। बेटे की जुदाई ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि वह बीमार पड़ गई। ये वही नीलम जी थी जिन्होंने जिंदगी भर तंदुरुस्ती और ताकत से भरपूर जीवन जिया था। बुढ़ापे में भी वह अपना काम खुद करती थी, पर बेटे की जुदाई ने उन्हें बीमार कर दिया। उनका वजूद बेटे की जुदाई का सदमा सह न सका और उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रखने को कहा था। जरा सी भी टेंशन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। मुकेश जी ने बहुत मुश्किल से अनुराग से संपर्क किया और नीलम जी की बीमारी की खबर दी। अनुराग कितना भी जिद्दी और खुदगर्ज क्यों ना हो, मगर अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उन्हीं दोनों ने अनुराग को इतना लाड़ प्यार देकर जिद्दी बना दिया था, और अब अगर वही लाड़ करने वाले सलामत ना रहते तो अनुराग खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आखिरकार 3 महीने तक परदेश में तन्हा रहने के बाद वह वापस अपने घर लौट रहा था। शायद अब जिंदगी उसके मुकद्दर में सुकून लिखने जा रही थी। पूरे 3 महीने के बाद इस घर में कदम रखते हुए अनुराग सैनी की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। दिल बार बार भरभरा रहा था। वह जिद्दी और खुदगर्ज अनुराग, जो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता था, उसने अकेले में ना जाने कितनी ही तकलीफें भरी रातें काटी थी और उन्हीं रातों में तड़प तड़प कर रोया भी था। किसी के नरम वजूद का एहसास उसे रातों को सोने नहीं देता था। तन्हाई उसे नाग बनकर डसने लगती थी। अकेले में जानवी की तस्वीरों से बात करता था, उससे माफी मांगता, लेकिन सामने जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। किस मुंह से जाता सामने? उसके दिल पर चोट ही कुछ ऐसी गहरी दे दी थी कि शायद वह उसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करती। यही सोचकर वह अपने कदम रोक लेता था, लेकिन अपने माँ बाप को नजरअंदाज नहीं कर सका, जो हमेशा खुद को बेपनाह और मजबूत दिखाने का दिखावा करता था। उसे मुकेश जी और नीलम जी की बहुत फिक्र थी। वह भी नाराज होकर बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया था। घर वालों ने उसके जाने को उसकी जिद और अहंकार समझा था, मगर असलियत क्या थी इसका पता किसी को नहीं था, और ना ही उसने कभी बताने का इरादा किया था। जैसे ही अनुराग ने घर की चौखट पर कदम रखा, आगे मुकेश जी स्वागत के लिए खड़े थे। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखते ही मुकेश जी वहीं सोफे पर ढह से गए। उनके पैरों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि आगे बढ़कर उसे गले से लगा सके। अनुराग ने पिता की हालत देखी तो उसके दिल में पछतावे का सैलाब उमड़ आया, पर जैसे ही उसकी नजर मां नीलम पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे बरसों से किसी गहरी बीमारी ने उन्हें जकड़ रखा हो। अनुराग जानता था कि उसने घर के हर सदस्य को गहरा दुख पहुंचाया है। जानवी की मौजूदगी को भी वह अब तक बस नजरअंदाज ही कर पा रहा था, मगर चाहकर भी उसकी ओर देख नहीं सका। वह सीधा अपनी माँ के पास गया, उनके गले लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। अभी वह मुकेश जी के पास पहुंचा ही था कि उनकी नजर दरवाजे पर दाखिल होती एक लड़की पर पड़ी। पापा जी, ये प्रीति है, मैं इससे सगाई कर चुका हूँ, अनुराग ने सहज स्वर में कहा। थोड़े समय में हमारी शादी का इरादा था, मगर मम्मी का फोन आने पर मुझे अचानक यहाँ आना पड़ा, वरना मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने ही वाला था। प्रीति भारत किसी काम से आ रही थी तो हम दोनों साथ चले आए। ये कुछ दिन हवेली में ही रुकेगी, फिर दिल्ली जाकर अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद लखनऊ लौट जाएगी, जहाँ इसका परिवार रहता है। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो आप लोगों को भी अपनी शादी में शामिल कर लूंगा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने घर वालों के सर पर कोई बम गिरा दिया हो। मुकेश जी पहले ही हतप्रभ थे, लेकिन जिस लहजे में अनुराग ने प्रीति से शादी की बात कही, उनका दिल किया कि उसे वहीं से बाहर निकाल दें। जानवी की आंखें बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। इससे पहले कि अनुराग की नजर उस पर पड़ती, वह तेजी से उठी, मुंह फेरकर अपने कमरे की ओर भाग गई, इस डर से कि कहीं उसकी आंखों से बहते आंसू अनुराग देख न ले। उसने जानवी की भावनाओं को रोन डाला था, मगर अब वह खुद को उसकी नजरों में और जलील नहीं करना चाहती थी। कितना कठोर दिल था अनुराग का। पहले उसने जानवी की जिंदगी को दर्द की परछाई बना दिया, उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसकी वजह से जानवी मौत के मुंह से लौटी थी, फिर भी उसने उसका इंतजार किया, और अब
जब वो लौटा तो उसकी दूसरी शादी की खबर सुना दी। कितनी आसानी से उसने कह दिया, जैसे उसके शब्दों में कोई तूफान समा गया हो। शायद लड़कियां ही होती हैं जो अपनी मोहब्बत और वफा की सारी हदें पार कर देती हैं। जानवी रोते हुए बस यही सोचती जा रही थी। उसका दिल अब हर चीज से उचाट हो चुका था। मैं जा रही हूँ, ये घर छोड़कर दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। इतने वक्त के इंतजार का यही सिला मिला मुझे। वह बड़बड़ाई। मैं जो दिन रात उसके लिए तड़पती रही, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। अगर ये बात पहले पता होती तो मैं कब का उसे छोड़ चुकी होती। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर रखे ब्रीफ केस में भरती जा रही थी। कपड़े रखकर जब वो ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची और सामान उठाने लगी, तभी कमरे के दरवाजे के बीचों बीच खड़े अनुराग को देखकर एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखों के आंसू थम गए। दिल जोर से धड़कने लगा, मगर धोखा याद आते ही उसने नजरें फेर ली। उसकी आंखों में अनुराग को नफरत साफ दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना काम करती रही। उसे अनसुना करते देख अनुराग को गहरा दर्द हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और जानवी की कलाई पकड़कर झटके से अपनी ओर खींच लिया। नाजुक सी जानवी खुद को संभाल न सकी और उसके सीने से जा टकराई। अनुराग ने उसकी कमर को अपने दोनों बाजुओं में कसकर थाम लिया। जानवी चिल्लाई, छोड़िए मुझे। किस हक से मेरे करीब आ रहे हैं? अनुराग बोला, हक की बात मत करो जानवी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ। पत्नी हो मेरी, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। ये सब वो उसके नाजुक होठों पर अपनी उंगलियां रखता हुआ बोला, मगर जानवी ने झटक दिया। वो हक अब आप किसी और को देने जा रहे हैं और मुझे ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो औरत को सिर्फ अपने जिस्म की प्यास बुझाने का जरिया समझे। जैसे पहले मेरे साथ किया, मुझे दुख देकर तकलीफ देकर अब मन भर गया तो किसी और को चुन लिया। लानत है तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर। जानवी की बात सुनते ही अनुराग की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसकी पकड़ जानवी की नाजुक कमर पर और भी कस गई। दर्द के मारे जानवी सिसक उठी। मेरी मोहब्बत को हवस का नाम मत दो जानवी। उसकी आवाज में गहराई और तड़प थी। मैं मानता हूं मेरी मोहब्बत थोड़ी अलग है, जुनूनी है, पागलपन की हद तक है। मैं उस मोहब्बत में हर हद पार कर जाता हूं और यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, साफ है, उसमें हवस का रंग नहीं। तुम क्या जानो उस आग को जो दिल में बरसों से सुलग रही है। उसने एक पल के लिए जानवी की आंखों में देखा, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहा हो। और रही बात प्रीति की, वह धीमे मगर तीखे स्वर में बोला, तो ये सब करने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया है। तुम्हें बताना चाहता हूँ जानवी कि दुनिया में सिर्फ तुम पर आकर जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम्हारे बाद भी इस दुनिया में लड़कियां हैं और कुछ तो ऐसी भी हैं जो मुझे तुमसे ज्यादा समझती हैं, ज्यादा चाहती हैं। वो थोड़ा ठहर कर बोला, प्रीति ऐसी ही है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। मेरे इस जुनून को, मेरी शिद्दत को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने नाजुक बदन की आड़ में हर बार टूट जाती थी। वो इतनी मजबूत है कि मेरी मोहब्बत की आग में खुद को जलाना भी जानती है। जानवी उसकी पकड़ में निकलने के लिए तड़प रही थी, मगर अनुराग ने उसे अब तक आजाद नहीं किया था। उसकी आंखों में दर्द और विरोध दोनों साथ चमक रहे थे। पूरे 6 महीने जानवी, उसने चीखते हुए कहा, 6 महीने से मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रहा हूं, तुम्हारे करीब आने की आस में जल रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर कब तक मुझे इस दर्द से झुलसाती रहोगी? उसका चेहरा अब गुस्से और बेबसी से भर गया था। बस, अब बहुत हुआ। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं प्रीति को अपनी जिंदगी में शामिल करके एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, समझे तुम? अब अनुराग की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगा था। हालांकि वह ये सब कुछ किस दिल से कह रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। जानवी उसकी मोहब्बत थी, पहली और सच्ची मोहब्बत। उसकी जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता था। मगर जब इंसान जिद और अहंकार में डूब जाता है तो सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है, और वही नुकसान अब अनुराग सैनी उठाने वाला था।
अपनी मोहब्बत से दूर होकर किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला उसने भले ही जुबान से ले लिया था, पर दिल अब भी जानवी के नाम पर ही धड़कता था। जानवी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर उसने खुद को मजबूती से संभाला। उन आंसुओं को पलकों की चौखट पार करने नहीं दिया। उसके होठ खुलने ही वाले थे कि अनुराग ने बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए पीछे से उसकी गर्दन थाम ली और उसके चेहरे को अपने करीब ले आया। जानवी के नरम गुलाबी होठ, जो बरसों से अनुराग की बेचैनी का सबब बने हुए थे, अब उसके बिल्कुल करीब थे। अगले ही पल अनुराग ने अपनी प्यास उन होठों से बुझा ली। उसकी सांसें तेज थी, जैसे बरसों की तड़प उस एक पल में समा गई हो। जानवी को अपनी सांसें उखड़ती महसूस हुई। अनुराग का हर स्पर्श जैसे उसके दिल में तूफान मचा रहा था। वो ये नहीं जानता था कि वह अपना गुस्सा उसके होठों पर उतार रहा है या वह जाम उसे 6 महीने के बाद नसीब हुआ है, इसलिए इतनी शिद्दत थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि बरसों की सुलगन अब सुकून में बदलने लगी थी। उन 6 महीनों में अनुराग को एक पल भी राहत नहीं मिली थी। वह हर जगह सुकून ढूंढता फिरा, मगर जितना दूर गया उतना ही बेचैन होता गया। और आज जब उसने जानवी को अपनी बाहों में भरा तो ऐसा लगा जैसे उसके वजूद में शांति और सुकून की लहरें दौड़ गई हो। अब उसे समझ आ गया था, वह चाहे पूरी दुनिया घूम ले, मगर जो सुकून उसे जानवी की मौजूदगी देती है वो उसे कहीं और मिल ही नहीं सकती। जानवी को बाहों के घेरे में लिए हुए मदहोशी और जुनूनी के आलम में अनुराग उसके चेहरे के बेहद करीब झुक गया। उसके होठों से शुरू होकर उसके पूरे चेहरे पर अपने स्पर्श की परछाइयां छोड़ने लगा। वो हर एहसास को जैसे अपने होठों से बयां कर रहा था। उस वक्त उसे याद भी नहीं था कि कुछ देर पहले ही वह किसी और औरत प्रीति के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की बात कर चुका था। इस वक्त उसके जहन में बस एक ही चीज थी, जानवी की मौजूदगी, जो उसके लिए हवा में घुली हुई किसी नशे से कम नहीं थी। वो और भी बेकाबू होता जा रहा था। जानवी की गर्दन पर अपने होठों की गर्मी छोड़ता हुआ वह धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हट चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां जानवी की कमर पर पहुंची, उसके पुराने जख्मों की सारी पीड़ा जैसे फिर से जाग उठी। उसकी धड़कनें तेज हो गई, सांसें उलझने लगी। अनुराग की पकड़ जरा सी ढीली महसूस होते ही जानवी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। अनुराग लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और जानवी ने कांपती उंगलियों से उसकी ओर इशारा करते हुए ठंडी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो मिस्टर अनुराग सैनी। जिसके साथ सगाई की है ना, सुहाग रात भी उसी के साथ मनाना। उसके शब्द जैसे अनुराग के सीने में सीधे उतर गए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। जानवी के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वह फिर से उसके करीब झुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और दर्द मिला हुआ था। अगले ही पल उसने फिर से जानवी के लबों को अपने लबों से कैद कर लिया। जानवी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की, मगर उसकी ताकत जैसे जवाब दे गई थी। अनुराग की पकड़ मजबूत थी और वो जो पिछले 6 महीने से अपने जुनून पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, अब अपने ही बनाए वादे तोड़ चुका था। उसने खुद से कहा था कि जब भी जानवी के करीब आएगा नरमी से पेश आएगा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी नरमी महसूस की, सारी कस्में धूल में मिल गई। उसका जुनून फिर से उस पर हावी हो गया था। वही दीवानापन, वही पागलपन जिसने कभी जानवी से उसका बच्चा छीन लिया था। जानवी की सांसें टूटने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो इस एहसास को महसूस कर रही थी कि ये एहसास उसके दिल में एक पुराना गहरा दर्द फिर से जगा गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 6 महीने पहले का वह वक्त याद आते ही उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बिखर गया। सिसकियां उसकी आवाज बन चुकी थी। अनुराग कुछ पल बाद पीछे हुआ और हैरानी से बोला, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं तुम्हें पहली बार तो नहीं छू रहा जानवी, तुम मेरी पत्नी हो, पूरा हक रखता हूं तुम पर। उसके ये शब्द सुनते ही जानवी का दिल दर्द से जैसे फट पड़ा। उसे आज भी एहसास नहीं था कि वह कितना खुदगर्ज और कितना पत्थर दिल इंसान बन चुका था। उसकी वजह से जानवी ने जितनी तकलीफें सही थी, जितने जख्म झेले थे, उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। और तभी जानवी ने पूरी ताकत से उसे झटका दे दिया। अनुराग सैनी ने एक बार फिर जानवी को अपनी बाहों में भर लिया।
उसके लबों पर अपने अधिकार की गहराई उतारते हुए वो पूरे हक से उसके वजूद पर काबिज हो गया। उसने जाह्नवी को गोद में उठाया, जैसे किसी बहुमूल्य चीज को थाम रखा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उसे बेड तक लाया और बेहद नरमी से उसे लेटाया। फिर वह उसके ऊपर झुक गया, उसकी गर्दन और चेहरे पर अपनी चाहत का हर निशान छोड़ने लगा। मगर आज कुछ अलग था। जाह्नवी का तन सहम रहा था, उसका मन चीख उठा था, उसके भीतर सब कुछ उबल रहा था। उसे अनुराग का स्पर्श बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जख्मों पर किसी ने फिर से नमक छिड़क दिया हो। उसका मन कर रहा था कि वो अनुराग सैनी का चेहरा नोच ले या फिर उसे किसी दूर जगह फेंक आए जहां से वो कभी लौट ना सके। वो वही व्यक्ति था जिसने उसे तकलीफ में छोड़ दिया था, जो उसे अधूरी उम्मीदों में तड़पने के लिए मजबूर कर गया था। अब लौटकर आया भी तो सिर्फ दर्द देने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसके लौट आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे उसने कभी जाह्नवी को रुलाया ही ना हो। जैसे जैसे अनुराग की दीवानगी बढ़ती गई, वैसे वैसे जाह्नवी की तकलीफें भी हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। वह बार बार अपने हाथों से उसके कंधों को धकेलने लगी। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। जाह्नवी के इस विरोध ने अनुराग के अंदर की झुंझलाहट को और हवा दी। उसने खुद पर काबू करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। गुस्से और चाहत की टकराहट में वह फिर से बेकाबू हो गया। जाह्नवी की सिसकियों को अनसुना करते हुए वो उसके वजूद पर अपना अधिकार जताने लगा। उस पल जाह्नवी के लिए हर सांस किसी सजा से कम नहीं थी। वो जो कभी अनुराग की राह देखती थी, आज उसी की मौजूदगी उसे घुटन दे रही थी। उसका दिल अब किसी भी जज्बे से खाली हो चुका था। अनुराग, जो खुद को उसका हमसफर कहता था, आज फिर उसी मर्दानगी के अहंकार में डूबा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस प्यार को वो साबित करना चाहता है, उसी की वजह से वो जाह्नवी के दिल में नफरत के बीज बो रहा है। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन उसके तौर तरीके जहरीले थे। जाह्नवी ने कभी अपनी शर्म या अपने दर्द को शब्द नहीं दिए थे, मगर उसकी आंखों की नमी हर बार उसके टूटे हुए मन का इजहार कर देती थी। अनुराग ये सब देखकर भी अनजान बना रहा। वो बस अपने अधिकार का नशा पीता रहा। जब तक उसे एहसास हुआ कि वो जाह्नवी को खो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक बार फिर अपने और उसके बीच के फासले मिटाने चाहे, मगर वही गलती दोहरा बैठा। वो उसे ऐसी तकलीफ दे गया जिसकी परछाई आज तक जाह्नवी के दिल से मिट नहीं पाई थी। उस रात जब अनुराग सैनी अपने किए पर निश्चिंत होकर चैन की नींद सो गया, जाह्नवी जाग रही थी। वो धीरे से उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका ब्लाउज अस्त व्यस्त था, कंधे से सरक चुका था, पीछे की जिप खुली हुई थी, बाल बिखरे थे और गर्दन पर जगह जगह अनुराग की दीवानगी के निशान मौजूद थे। जाह्नवी ने हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर बने उन निशानों को धीरे धीरे छुआ। हर छुअन के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनुराग की जबरदस्ती याद करते ही दर्द की वही पुरानी लहर फिर उसके भीतर उठी और जाह्नवी एक बार फिर अपने ही आंसुओं में डूब गई। उसने कभी भी जाह्नवी से उसकी रजामंदी नहीं ली थी। हर बार उसने वही किया जो उसे सही लगा, मानो जाह्नवी उसकी जिंदगी नहीं, कोई निर्जीव वस्तु हो जिस पर सिर्फ उसका हक हो। आज भी जब वह किसी और से शादी की बात कर रहा था, तब भी उसने जाह्नवी के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए उसी पर अपना अधिकार जताया था। जाह्नवी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वही फर्श पर बैठती चली गई। उसके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया हो। वो जोर जोर से सिसकियों में डूबकर रोने लगी। कमरे की खामोशी उसकी रुलाई से गूंज उठी। तभी अनुराग की नींद खुली। उसने जाह्नवी को फर्श पर बैठकर रोते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में अजीब सी घबराहट उठी, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। वो तुरंत उठकर जाह्नवी के पास आया, उसके पास जमीन पर बैठ गया और उसके कांपते हुए हाथ थाम लिए। क्या हुआ जाह्नवी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जान? उसने घबराए हुए स्वर में कहा और उसके आंसू भरे चेहरे को ऊपर उठाया। जाह्नवी का चेहरा सिर्फ आंसुओं से भीगा नहीं था, बल्कि उस पर जो दर्द लिखा था वो देखकर अनुराग का दिल सचमुच कांप उठा। उस नजर में जो टूटी हुई इंसानियत थी, उसने अनुराग को कुछ पल के लिए बिल्कुल निशब्द कर दिया।
जानवी ने भारी आवाज में कहा, मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने हमेशा मुझे तकलीफ दी है, हमेशा अपनी मनमानी की है। मुझे दर्द देकर शायद आपको सुकून मिलता है, आपको बस अपने सुकून की फिक्र होती है। इस घर में रहकर आपने मुझे सिर्फ जिल्लत दी, तिरस्कार दिया और फिर जरा सी बात को अहम का मुद्दा बनाकर मुझे छोड़कर चले गए। और आज जब लौटे हैं तब भी मुझे बस दर्द ही मिला है। मुझे समझ नहीं आता इतनी तकलीफ के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। मुझे तो इस दर्द में मर जाना चाहिए था। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने कि उसके बदले में मुझे आप जैसे जीवन साथी मिले। आपके स्पर्श से मुझे अब घिन आती है। हर बार आपकी याद के साथ वो दर्द ताजा हो जाता है जब मैं चीखती रही, सिसकती रही, मगर आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अब जब आप किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुके हैं तो जाइए, खुशी से जाइए। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। मैं अब आपको नहीं रोकूंगी मिस्टर अनुराग सैनी। उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर हर शब्द में वो प्रीति, दर्द और गुस्सा घुला हुआ था जो सालों से उसके भीतर दबा था। जानवी ने आज अपने दिल की सारी भड़ास, प्रीति, दर्द एक साथ बाहर निकाल दी। अनुराग कुछ पलों तक बस उसे देखता रह गया। उसका दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया था। आज उसे सही मायने में एहसास हुआ कि उसने जानवी से दूर जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, और फिर जब लौटा तो अपने ही कर्मों से वो गलती और बड़ी कर दी। उसने सगाई की बात बताकर जानवी के टूटे हुए भरोसे पर एक और वार किया था। हाँ, ये सच था कि कुछ जगहों पर उसका भी कसूर था, मगर जानवी की हर तकलीफ का जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं था। कुछ दर्द किस्मत ने भी उसके हिस्से में लिखे थे, जिन्हें उसे अपनी जान पर सहना था। मगर जानवी के दिल में माफी के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। उसके लिए हर दर्द, हर जख्म का कारण सिर्फ अनुराग था। और सच तो यही था कि अनुराग ने खुद उन तमाम तकलीफों का बोझ अपने ऊपर चुपचाप ले लिया था, बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई शिकायत किए। आज जब उसने जानवी की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी तो उसका दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। जानवी की आंखों में जो अजनबीपन और बेगानापन था, उसने अनुराग की आत्मा तक हिला दी। उसका वजूद सुन्न होने लगा और थक कर वो उसी के पहलू में ढह पड़ा। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि हालात इतने संगीन हो चुके हैं तो वो बहुत पहले लौट आता। शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। जानवी रो रही थी और उसकी हर सिसकी के साथ अनुराग का दिल भी टूटता जा रहा था। उसके भीतर अब सिर्फ पछतावा बचा था। उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है जानवी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही तुम्हारी तमाम तकलीफों की वजह हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ दर्द दे सकता हूं, तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं अब अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोपना चाहता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी चाहता हूं। अब जो तुम कहोगी वही होगा। जानवी ने बेख्याली में सिर उठाकर अनुराग के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वह पहले की तुलना में बेहद कमजोर लग रहा था। क्या वो बीमार था? इस नए ख्याल में जानवी के दिल में जगह बना ली, मगर इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, अनुराग एक झटके से उठा और अपनी नम लाल आंखों के साथ कमरे से बाहर चला गया। जानवी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले और वह एक बार फिर रोने लगी। अगली सुबह जानवी बहुत उदास और भारी मन से नीचे उतरी। अनुराग, जानवी, प्रीति, मम्मी और पापा सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, मगर वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सच तो ये था कि अनुराग ने ना तो प्रीति से सगाई की थी और ना ही शादी करने वाला था। उसने तो बस जानवी को तड़पाने के लिए एक झूठ रचा था। उसे लगा था कि जब जानवी उसकी और प्रीति की शादी की बात सुनेगी तो गुस्से से फट पड़ेगी, चिल्लाएगी, रोएगी और फिर टूटकर उसके सीने से लग जाएगी। वो सोचा करता था कि जानवी उससे कहेगी, दूसरी शादी मत करो अनुराग, मैं हूं ना, हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। जानवी और भी ज्यादा चुप हो गई थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिससे तूफान दबा हुआ था।
को प्रीति के बारे में सब पता था। वे जानते थे कि प्रीति की शादी उसके मंगेतर आकाश से होने वाली है। 6 महीने ही आकाश और प्रीति के एंगेजमेंट को हो चुके थे। दोनों इंग्लैंड में रहते थे और अब मुंबई में अपना वेडिंग फोटोशूट करवाने आए थे। प्रीति चाहती थी कि सब कुछ अपनी मर्जी से हो, इसलिए उसके घर वालों ने तैयारी की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी। वह अनुराग सैनी के साथ सिर्फ मदद के लिए आई थी ताकि शूट और अरेंजमेंट ठीक से हो सके। जानवी ने नाश्ते के कुछ निवाले जहर की तरह निकले और फिर चुपचाप टेबल से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर पसरी हुई खामोशी को आखिर अनुराग ने ही तोड़ा। उसका गला सूख रहा था मगर उसने हिम्मत जुटाई। मम्मी और पापा के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। उन्हें लगा कि अनुराग के लौट आने और पिछली रात उसके जानवी के पास जाने के बाद शायद दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी और अब वे दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। मगर ये उनकी सिर्फ एक गलतफहमी थी। हालात सुधरने की बजाय और भी बिगड़ चुके थे। इसका अंदाजा उन्हें जानवी के चेहरे की उदासी देखकर हो गया था। अनुराग ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मम्मी पापा, मैंने हमारे रिश्ते का फैसला अब जानवी पर छोड़ दिया है। वो मुझसे बदगुमान भी है और बहुत नाराज भी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी कदम हमारे रिश्ते को संभाल सकता है। जानवी मुझसे दूर जा चुकी है, बहुत दूर, और अब इतनी दूर जा चुकी है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उसे कसूरवार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि गलती ज्यादा मेरी ही है। मेरे कुछ फैसले गलत थे और जानवी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। बस दिल ही दिल में मुझसे दूर होती चली गई। अब उसके दिल में मेरे लिए नफरत गहरी जड़ें जमा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वो इस रिश्ते को बोझ समझकर अपने कंधों पर ढोती रहे और अपनी जिंदगी की खुशियां खुद से छीन ले। इसलिए मैंने तय किया है कि अगर जानवी अलग होने का निर्णय करती है तो मैं उसके फैसले का सम्मान करूंगा। अनुराग की गूंजती हुई आवाज और गंभीर लहजे में कहीं बात सुनकर पापा और मम्मी का दिल थम सा गया। बेशक उनके दोनों बच्चे अब एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे, मगर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बात रिश्ता तोड़ने तक पहुंच जाएगी। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि हालात इतनी दूर तक बिगड़ जाएंगे तो वे 6 महीने पहले ही बीच में आकर बात सुलझा देते। मगर अब वक्त निकल चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। अनुराग मुकेश जी और नीलम जी का इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसके स्वभाव में जिद, गुस्सा और थोड़ी चिड़चिड़ाहट हमेशा रही। वह हर हाल में अपनी बात मनवाने का आदी था। मम्मी पापा उसकी हर इच्छा पूरी करते आए थे और यही वजह थी कि अनुराग को लगता था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो वो चाहेगा वह जरूर पालेगा। यही सोच उसने जानवी के मामले में भी अपनाई। जानवी अनुराग की मम्मी की सहेली की बेटी थी। वह अक्सर अपनी माँ के साथ सैनी हाउस आया जाया करती थी। वहीं से अनुराग को उससे लगाव हो गया। धीरे धीरे वह उस लगाव को अपने दिल की जिद में बदल बैठा और फिर एक दिन मम्मी पापा के सामने उसने ऐलान कर दिया कि वह जानवी से ही शादी करेगा। उस वक्त अनुराग की उम्र 26 साल थी, जबकि जानवी सिर्फ 18 साल की थी। अभी कॉलेज पढ़ रही थी और अपनी जिंदगी के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही थी। जब रिश्ता लेकर अनुराग के घर वाले जानवी के घर पहुंचे तो जानवी को कोई खास ऐतराज नहीं हुआ। अनुराग देखने में हैंडसम और आकर्षक था और जानवी ने बस इतना ही जाना था कि सगाई की बात से वह खुश थी। मगर जब जल्द शादी की बात उठी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। वह अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसे डर था कि शादी के बाद शायद उसे आगे पढ़ने का मौका ना मिले। शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां और उलझने उसे रोक देंगी। उसने अपनी बात मम्मी पापा के सामने रखी, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी और शादी की तारीख तय कर दी। जानवी बेहद दुखी थी, मगर माता पिता के फैसले के आगे सिर झुकाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने अनुराग को कॉल किया और अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। अनुराग ने सहजता से कहा, शादी के बाद भी तुम पढ़ना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जानवी के चेहरे पर खुशी लौट आई, मगर साथ ही अनुराग ने एक शर्त रख दी।
फाइनल एग्जाम के बाद शादी होगी और उसके बाद 1 साल तक जानवी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगी। वह साल सिर्फ अनुराग के नाम रहेगा। उनका हनीमून पीरियड। जानवी को थोड़ी निराशा हुई, मगर उसे ये भी सुकून था कि पढ़ाई पर रोक स्थायी नहीं है। शादी के दिन करीब आते ही उसने अपने सारे गम भुलाकर तैयारियों में खुद को झोंक दिया। अनुराग की कॉल दिन में कई बार आती और उसका नाम सुनते ही जानवी का चेहरा लाल हो जाता। वह थोड़ी सी संकोची और शर्मीली थी, जबकि अनुराग खुला, रोमांटिक और जुनूनी स्वभाव का था। जानवी के प्रति उसका आकर्षण अब मोहब्बत नहीं, दीवानगी बन चुका था। जब भी अनुराग उससे बात करता, जानवी छोटे जवाब देती, हाँ जी ठीक है, और जैसे ही बात रोमांटिक होती वह शर्म या घबराहट से फोन काट देती। अनुराग बस फोन स्क्रीन को घूरता रह जाता। जानवी भी अपने मन में शादी के बाद की बातें, नई जिंदगी के हसीन सपने देखने लगी थी। उसे क्या पता था कि उन सपनों का सच इतना डरावना निकलेगा। हल्दी के पीले जोड़े में जानवी उस दिन बेहद सुंदर लग रही थी। सारी रस्में पूरी होने के बाद जब वह थक गई तो माँ से कहा कि उसे कमरे में ले चले। माँ की आंखें बार बार भर आ रही थी। अपनी इकलौती बेटी की विदाई का पल हर माँ के लिए सबसे कठिन होता है। उन्होंने जानवी के सर पर हाथ फेरकर दुआएं दी, भगवान तेरे नसीब अच्छे करे बिटिया। जानवी कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेटी ही थी कि अचानक खिड़की के पास कुछ खड़खड़ाहट हुई। वह घबराकर उठ बैठी। दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। डर के मारे उसकी सांसें थम गई, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। शादी ब्याह के घरों में चोरी डकैती की कहानियां तो उसने बहुत सुनी थी, मगर ये उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही शादी की रात ऐसा कुछ होगा। वो अजनबी साया उसकी ओर बढ़ा। जानवी ने झटपट उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही वह शख्स आगे बढ़ा और उसकी बाहें पकड़ ली। उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चीख न सके। डर से जानवी का शरीर कांप उठा। वह उस अजनबी के सीने से सटी हुई थी। अचानक उस शख्स ने उसे और कसकर अपने सीने से लगाया, फिर एक हाथ से बोर्ड की तरफ झुककर लाइट ऑन कर दी। कमरे में उजाला फैला और जानवी ने झटके से उसे धक्का देकर खुद को सीधा किया। सामने अनुराग खड़ा था। जानवी की आंखें हैरानी और सदमे से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुराग इस तरह दीवार फांदकर मानो किसी चोर की तरह उसके घर में दाखिल हो जाएगा और अब उसके कमरे में खड़ा भी होगा। वो उसे गहरी प्यार से भरी निगाहों से देख रहा था, जबकि जानवी की आवाज डर के मारे गले में अटक चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने हकलाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे आ गए? आपको किसने आने दिया? घर मेहमानों से भरा है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो ना जाने क्या समझेगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज जाइए। जानवी की आंखों में घबराहट थी और उसकी आवाज लगभग रुआंसी हो चली थी। वो अनुराग सैनी से विनती कर रही थी, जैसे एक मासूम लड़की अपनी गलती के बिना ही माफी मांगती है। मगर अनुराग के दिल में उसका वो रूप जैसे आग लगा गया। उसकी सुंदरता, उसकी कंपकपाती आवाज, उसके चेहरे पर पड़ी घबराहट की लकीरें, सब कुछ उसे और बेचैन कर रहे थे। वह बिन कुछ बोले छोटे छोटे कदमों से जानवी की ओर बढ़ने लगा। जानवी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अनुराग की आंखों में सिर्फ चाहत थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। उसकी सांसों की गर्मी जानवी के चेहरे को छू रही थी। अनुराग की आवाज धीमी पर गहरी थी, बस एक दिन रह गया हमारे मिलन में जानवी, तब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और तब तुम्हें भी किसी बात का डर या झिझक नहीं होगी। उसने उसके माथे पर हल्के से होठ रखकर उसके कान में फुसफुसाया, सिर्फ एक दिन और। उस पल जानवी शर्म और हया से भर उठी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, नजरें झुक गई और वो खुद से सिमटती चली गई। उसके गालों पर बिखरी लाली किसी दहकते गुलाब सी लग रही थी। अनुराग उस पल में पूरी तरह खो चुका था। उसकी निगाहें जानवी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह और भी करीब आया, मगर तभी उसने खुद को रोक लिया। जानवी का मासूम चेहरा उसके सामने था, मगर उसके भीतर चल रहे जज्बातों के तूफान ने उसे बेचैन कर दिया। उसकी सांसें तेज थी और लब
जानवी के लबों को छू लेने के लिए मचल उठे थे, लेकिन ठीक उसी पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने जानवी को झट से छोड़ दिया, चेहरा मोड़ा और बिना कुछ कहे खिड़की की तरफ बढ़ गया। वह एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। अपने जज्बातों पर काबू पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो तो बस जानवी को एक नजर देखने आया था। उसके बिना एक रात भी गुजारना उसे भारी लग रहा था, मगर अब लौटना भी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। पीछे जानवी अपनी धड़कनों को संभालती रह गई। उसकी सांसें अब भी तेज थी, चेहरा तपा हुआ था। ये पहला स्पर्श जो उसे अनुराग की तरफ से मिला था, उसके भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर गया। वह धीरे से आईने के सामने गई, अपने गालों को छूकर मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर खिली लाली उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। लबों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक मीठी सी थरथराहट थी। वह अब खुद को पूरी तरह बिना किसी डर या शक के अनुराग के नाम से जोड़ने लगी थी। आने वाली जिंदगी के ख्वाब उसके जहन में रंग भरने लगे थे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, विदाई का समय आ गया। जानवी ने खुद को अनुराग के लिए पूरे दिल से सजाया था। वो उसकी मोहब्बत में अब पूरी तरह डूब चुकी थी। जब आईने में खुद को देखा तो उसके चेहरे पर गहरी लाली बिखर गई। उसके होठों पर वही मधुर मुस्कान थी जो अब सिर्फ अनुराग के नाम थी। ढोल धमाके, शहनाई और आशीर्वाद के बीच जानवी की विदाई हुई। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक नई शुरुआत की खुशी थी। वह अब अनुराग की दुनिया में कदम रख रही थी, उसी घर में जहां वह पहले भी कई बार एक मेहमान की तरह आई थी, मगर आज पहली बार वह उस घर की बहू बनकर आई थी। ये घर नीलम आंटी का था और अब उसका अपना ससुराल। जानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर चीज उसे नई और हसीन लग रही थी। उसे धीरे धीरे अनुराग के कमरे तक ले जाया गया। दरवाजा खुला, जानवी उस कमरे में दाखिल हुई जहां अब से उसकी पूरी जिंदगी बसने वाली थी। रात के लगभग 12:30 बजे दोस्तों से मुश्किल से जान छुड़ाकर अनुराग कमरे में दाखिल हुआ और जानवी का मोहक रूप देखकर दिल थाम कर रह गया। दुल्हन के रूप में वह बेहद हसीन लग रही थी। अनुराग सैनी ने मुंह दिखाई कि चैन जानवी की नाजुक से गले में पहनाई और भारी ज्वेलरी से उसके गले को आजाद कर दिया। दुपट्टा एक तरफ रखते हुए उसने झुककर जानवी की गर्दन पर अपने दहकते हुए होठ रखे। अनुराग के होठों का स्पर्श गर्दन पर महसूस करते हुए जानवी के बदन में एक चिंगारी सी दौड़ गई। उसका वजूद कांप उठा, दिल जोरों से धड़क उठा था। उसके माथे पट्टी उतारते हुए अनुराग ने उसके माथे पर अपने होठ रखे। कानों से झुमके उतारते हुए बारी बारी दोनों कानों को छू लिया। जानवी की सांसें तेज होने लगी। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। हिया की लाली उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, मगर अनुराग का दिल अब भी नहीं भरा था। वो उसके चेहरे पर झुक गया। उसके चेहरे को अपने लबों से छूते हुए वो अपना स्पर्श पूरी शिद्दत से उसके वजूद पर छोड़ रहा था। उसने जानवी को रिलैक्स होने का मौका भी नहीं दिया था। अनुराग सैनी की इस कदर दीवानगी और जुनून पर जानवी जी जान से कांप उठी थी, मगर उसे रोकना भी जानवी के बस में नहीं था। अनुराग ने उसके वजूद को हर पर्दे से आजाद किया और उसके वजूद पर अपनी शिद्दतों से निशान बना डाले। जानवी का मासूम चेहरा और उसका मक्खन जैसा वजूद देखकर वो एकदम दीवाना सा हो गया था। उसके वजूद पर मौजूद आखिरी कपड़े के हुक तोड़ते हुए वो अपने दांतों से उसकी मुलायम धड़कनों पर निशान बना गया और जानवी के होठों से सरसराते हुए निकला, अनुराग प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? जानवी की आवाज धीमी पड़ गई थी, जैसे हर शब्द में कांपती हुई भावनाएं छिपी हो। अनुराग की आंखों में उस पल एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बरसों की तड़प एक ही सांस में बाहर आना चाह रही हो। उसने जानवी के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया, आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, आज मुझे मत रोको जानवी, बहुत तड़प चुका हूं तुम्हारे इन खूबसूरत पलों के लिए। आज की रात बस अपनी सारी मोहब्बत तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, और हाँ, आदत डाल लो, मोहब्बत करने का मेरा यही अंदाज है। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर झुक गया और फिर वो जानवी के अस्तित्व पर काबिज होते हुए अपनी तीव्रता उस पर लुटाने लगा। जब अनुराग ने जानवी को अपने करीब खींचा
तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, प्लीज अनुराग, कंट्रोल योरसेल्फ, क्या हो गया है आपको? लेकिन उस पल अनुराग पर जैसे खुद का बस नहीं रहा। भावनाएं जो महीनों से भीतर सुलग रही थी अब लावा बनकर फूट पड़ी। जानवी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों में उलझन थी, दर्द भी और शायद थोड़ा सा डर भी। वह कुछ कह नहीं पाई, बस अपने होठों को भींच लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। जानवी मचलने लगी, आंसू उसकी पलकों से टूटने लगे, लेकिन अनुराग को उसका मचलना, उसका सिसकियां भरना और भी जुनून से भर रहा था। उसे और भी मदहोश कर रहा था और वो और भी शिद्दत से उसके वजूद में उतर रहा था। सुबह तक उसने अपने जुनून की शिद्दत से जानवी को निढाल कर दिया था। 1 मिनट के लिए भी वह जानवी से दूर नहीं हुआ था और ना ही जानवी के किसी इनकार या विरोध को उसने कोई अहमियत दी थी। तकलीफों की तीव्रता से जानवी पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। पहले जानवी को इस बात पर बेहद गर्व और विश्वास था कि अनुराग सैनी उससे सच्ची मोहब्बत करता है, मगर बीती रात उसके व्यवहार ने जानवी के दिल को गहराई तक झंझोर दिया था। अगर मोहब्बत का यही रूप था तो ये उसके लिए हरगिज भी काबिले कबूल नहीं था। सुबह के करीब 4 बजे अनुराग सैनी आखिरकार उसे अपनी बाहों में समेटे सो गया। वही निढाल सी जानवी उसके सीने से लगकर लेटी रही, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी। सुबह मंदिर की घंटियां और आरती की आवाजों ने जानवी को जैसे नींद से नहीं बल्कि एक गहरी सोच से जगा दिया। वह धीरे से अनुराग की बाहों से खुद को अलग करती हुई उठी, नहाई और पूजा में बैठ गई। भगवान के चरणों में सिर झुकाकर वह देर तक मौन रही, मानो अपने भीतर का बोझ वहीं उतार देना चाहती हो। पूजा समाप्त कर जब वह फिर से कमरे में लौटी और बिस्तर के किनारे बैठी, तभी अनुराग की आंख खुली। उसने जानवी के गीले बालों को मुट्ठी में लेकर उनकी खुशबू महसूस की और मुस्कुराते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ, उसने धीरे से कहा। क्या हाल है? मेरे साथ जिंदगी की इस नई सुबह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जानवी बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। आज दोनों का स्वागत समारोह था। सारी रस्में पूरी होने के बाद अनुराग फिर से कमरे में जानवी के सामने था। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था और उसी तीव्रता में वह जानवी को फिर थकाने लगा। कल रात की तरह आज की रात भी जानवी के लिए बेहद तकलीफ भरी थी। अनुराग उम्र में जानवी से 8 साल बड़ा था, जबकि जानवी अभी बहुत मासूम और नाजुक थी। अनुराग का शरीर मजबूत और गंठीला था, बिल्कुल किसी पहलवान की तरह, जबकि जानवी उसके सामने एकदम छुई मुई सी लगती थी। वह अनुराग की गहराई और तीव्रता को पूरी तरह सहन नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वह उसे मना नहीं कर पा रही थी। अनुराग जब अपने जज्बात व्यक्त करता तो जानवी उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, ना ही उसका दिल तोड़ना चाहती थी, इसलिए वह अपने शरीर को पीड़ा को चुपचाप सहती रही। बस अनुराग में यही एक कमी थी, जब भी वह जानवी के करीब आता तो जुनून की हद तक खो जाता था। बाकी समय उसका व्यवहार बहुत अच्छा, स्नेह भरा रहता था। वह रात भर जानवी के कानों में मीठी मीठी बातें करता, उसे खुश रखने के वादे करता। उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियां सुनकर जानवी अपनी तकलीफ भूलकर उसके चौड़े सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद लेती। उसे अनुराग की बाहों में सुकून मिलता था। रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों बाद जानवी को 3-4 दिन के लिए मायके जाने की अनुमति मिली। इस बात पर अनुराग ने बहुत हंगामा मचाया, मगर नीलम जी के सामने उसकी एक नहीं चली। हमें समाज के सामने भी तो सिर उठाकर चलना है ना, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। नीलम जी ने समझाते हुए हल्का डांट भरा स्वर अपनाया। माँ की बात सुनकर अनुराग मुंह बनाकर रह गया। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह उनके सामने और कुछ कह नहीं सकता था। उसने घूर कर जानवी की ओर देखा, जिसने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब जानवी कमरे में अपना सामान लेने आई तो अनुराग भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मत जाओ यार, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। उसकी आवाज में सच्ची लाचारी थी। सचमुच अनुराग की आंखों में नमी चमक उठी थी। जानवी का मन हुआ कि वो अपने मम्मी पापा को मना कर दे, मगर फिर उसे अपनी तकलीफ याद आई और वह चुपचाप जाने की तैयारी करने लगी कि काश अनुराग अपनी ये आदत बदल दे।
तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई और लड़की नहीं होगी। वह मन ही मन सोचती रही और धीरे धीरे अपना सामान पैक करने लगी। कोई बात नहीं, इसका हिसाब मैं बाद में लूंगा, अनुराग ने मन ही मन दांत भींचते हुए सोचा। जानवी जब मायके पहुंची तो उसके शरीर और मन दोनों को थोड़ा सुकून मिला। 3-4 दिन अनुराग से दूर रहकर उसकी तकलीफें कम हो गई, लेकिन साथ ही उसे अनुराग की याद भी सताने लगी। वह उससे मोहब्बत करती थी, दिल से मजबूर थी। 4 दिन के बाद जब अनुराग उसे लेने आया तो जानवी की खुशी देखने लायक थी। वह मुस्कुराते हुए पूरे मन से उसके साथ लौट गई। उस रात अनुराग ने एक बार फिर अपनी तीव्र भावनाएं जानवी पर उड़ेल दी। तुम ऐसे कैसे चली गई? एक बार भी मम्मी से मना नहीं किया जाने से, वह नाराजगी भरी आवाज में बोला और अपनी झुंझलाहट में उसने फिर जानवी को अपनी भावनाओं के बंधन में कस लिया। उसके शरीर पर लाल निशान उभर आए और जानवी की हल्की सिसकी निकल गई, मगर वह खुद को संभालते हुए अनुराग का साथ देती रही। 3-4 दिन के आराम के बाद उसका दर्द कुछ कम तो हुआ था, मगर अनुराग की तीव्रता फिर से उसे निढाल कर देती। उसकी पीठ का दर्द अब भी पूरी तरह गया नहीं था। शर्म और संकोच के कारण वह अपनी मां से कुछ नहीं कह पाती थी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे जानवी उसकी आदतों और उसकी गहराइयों को सहने की आदी होती जा रही थी। आज सुबह से ही जानवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। खाने पीने किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था। किसी भी व्यंजन को देखते ही उसका दिल घबरा उठता। वह किचन में अनुराग के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। काफी देर तक नाश्ता ना मिलने पर जब अनुराग किचन में आया और जानवी को बेहोश देखा तो उसके तो हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत आवाज लगाई, मम्मी, नीलम जी भाग कर आई और जानवी की हालत देखकर घबरा गई। दोनों उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वह सुनकर अनुराग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे किसी ने पूरी दुनिया उसे दे दी हो। जानवी मां बनने वाली थी। डॉक्टर की बात सुनते ही अनुराग ने सबके सामने जानवी को अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू जानवी, इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। डॉक्टर ने बताया कि जानवी बहुत कमजोर है, इसलिए उसके अच्छी से देखभाल की जाए और पौष्टिक आहार के साथ कुछ मल्टीविटामिन दिए जाएं। अब अनुराग जानवी का बहुत ख्याल रखने लगा था। इस खबर से जानवी खुद भी बेहद खुश थी। नीलम जी ने भी उसे अपनी आंखों पर बिठा लिया। वह पहले भी मम्मी की लाडली थी, मगर अब तो उसे और भी दुलार मिलने लगा। अनुराग भी उसका ध्यान रखता, लेकिन रात में कभी कभी वही अपनी पुरानी शरारतें दिखा देता। हालांकि अब जानवी ने उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी अगर वह उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता है तो उतना ही उसका ख्याल भी रखता है। उसकी किसी भी ख्वाहिशों को वह अधूरा नहीं छोड़ता था। जानवी के मुंह से जो भी बात निकलती, अनुराग उसे पूरा करने की कोशिश करता। उसकी जरा सी तबीयत खराब होती तो पूरा घर सर पर उठा लेता। उसे ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो। अनुराग का ये प्यार और देखभाल देखकर जानवी ने उसकी जनूनियत को नजरअंदाज करना सीख लिया था। दिन बीतते गए और अब जानवी के गर्भ को 5 महीने हो चुके थे। आज अनुराग का जन्मदिन था और जानवी उसे धूमधाम से मनाना चाहती थी। उसने पूरे कमरे को सजा दिया था, केक भी मंगवाया था, खुद भी बहुत सुंदर तैयार हुई थी। मगर उसने पूरे दिन जानबूझकर अनुराग को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थी। अनुराग इस बात से नाराज था, पर उसने खुद से भी ये बात स्वीकार नहीं की थी कि उसे बुरा लग रहा है। वह अपनी नाराजगी छुपाने की कोशिश करता रहा, जबकि जानवी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। रात तक आते आते अनुराग पूरी तरह चुप और गुस्से में था, लेकिन जब वह कमरे में आया तो सामने का नजारा देखकर उसकी नाराजगी पल भर में उड़ गई। कमरा गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजा था, टेबल पर केक रखा था और जानवी मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, मुझे तो लगा तुम मेरा जन्मदिन भूल गई होगी, लेकिन मैं गलत था जानवी। आपका जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती थी अनुराग?
वो प्यार से उसके गले में बाहें डालकर बोली। दोनों ने मिलकर केक काटा और जानवी ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। आज की रात मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ जानवी। सामान समेटकर जब जानवी बेड पर आई तो अनुराग ने उसे खुद के करीब कर लिया। आज तो जानवी का मन भी कर रहा था अनुराग के करीब जाने का, क्योंकि पिछले 2 महीने से अनुराग बहुत ही ज्यादा बिजी था। घर में भी बहुत कम रुकता था। रात में भी आना जाना उसका काम के सिलसिले में बाहर लगा रहता था और पिछले 1.5 महीने से तो वह लगातार शहर से बाहर रुका हुआ था और उसके करीब नहीं आया था। वो हल्का सा शर्मा गई और अनुराग के सीने से लग गई। उसके दिल की धड़कनों की लय जैसे जानवी के सांसों में घुलने लगी थी। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। महीनों की तन्हाई आज एक अपनापन बनकर लौट आई थी। अनुराग ने उसे अपने और करीब किया और जानवी के बिना कुछ कहे अपनी नजरों से वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाते। उस रात उनके बीच फिर से वही गर्माहट लौट आई जो कभी उनके रिश्तों की जान हुआ करती थी। आज अनुराग ने खास ख्याल रखा था कि जानवी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि उसे पता था कि एक नन्ही सी जान जानवी के वजूद में पल रही है। लेकिन अनुराग की थोड़ी सी शिद्दत भी जानवी को निढाल करने लगी थी, उसे तकलीफ देने लगी थी। शायद वजह ये थी कि प्रेगनेंसी का 5वां महीना था, ऊपर से जानवी कमजोर भी थी और आज पूरे दिन की भागदौड़ उसे थकाकर रख चुकी थी। अनुराग के काम में बस थोड़ी सी तेजी आई थी कि जानवी का तेज दर्द का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर दर्द के साफ निशान थे। वह बार बार अनुराग को रोक रही थी, मगर वो अब इस कंडीशन में था कि रुक नहीं सकता था। वह उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। जानवी की सिसकियां निकलने लगी और अनुराग अपने काम में बिजी रहा और फिर कुछ देर बाद कमरा जानवी की चीखों से गूंज उठा। अनुराग घबरा गया और तुरंत जानवी को छोड़कर उसका चेहरा थपथपाने लगा। क्या हुआ जानवी, तुम्हें क्या हो गया? पूरे कमरे में जानवी की चीखें गूंजने लगी और थोड़ी देर बाद जब बेड पर गर्म तरल पदार्थ बहता हुआ दिखा तो अनुराग सैनी की जान निकल गई। स्किन कलर की बेडशीट तेजी से रंग बदल रही थी, उस पर लाल धब्बे फेरते जा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तुरंत अपनी माँ को बुला लिया। जानवी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। तब तक वो दर्द के सहते सहते बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जानवी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और बाहर इंतजार करते हुए अनुराग की सांसें जैसे थम सी गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो उनके चेहरे पर नाराजगी और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जानवी का मिसकैरेज हो गया। वह मौत के दरवाजे तक जाकर लौटी है। बहुत अधिक रक्तस्राव हो चुका था और उसमें अब इतनी ताकत भी नहीं बची कि वह जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ सकती। ये सुनते ही अनुराग के कानों में जैसे कोई विस्फोट हुआ। उसकी आंखें सुन्न पड़ गई और वह वही जमीन पर बैठ गया। सब कुछ एक पल में बिखर गया था। कई घंटों बाद जब जानवी को होश आया तो उसका पहला सवाल अपने बच्चे के बारे में था और जब उसे बताया गया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वह पल भर में गुमसुम हो गई। उसकी आंखों में आंसू तो थे पर आवाज उसके होठों तक नहीं पहुंची। एक ऐसी खामोशी ने उसे घेर लिया जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब उसे पुकार पुकार कर थक गए पर जानवी की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। जब उसके मम्मी पापा को इस घटना की खबर मिली तो वे भी दौड़े चले आए, मगर जानवी ने उनसे भी कोई बात नहीं की। वो पूरी तरह सदमे में थी। उसे घर तो ले आए लेकिन उसकी चुप्पी नहीं टूटी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जानवी संभलने की कोशिश करती मगर अपने खोए हुए बच्चे की याद उसे हर पल सताती रहती। भूला भी कैसे देती। 5 महीने तक उसने अपने भीतर एक नन्ही सी जान को महसूस किया था। उसकी हलचलें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। क्या उस एहसास को भुला पाना आसान था? अनुराग ने बार बार उसे मनाने की कोशिश की, माफी मांगी, पास आने की चाह जताई, पर जानवी की आंखों में बस एक गहरा खालीपन था। जितना दर्द उसने उसे दिया था शायद उसी ने जानवी के दिल में एक गहरी दूरी बना दी थी। वो चाहती तो सब कुछ छोड़कर जा सकती थी मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका प्यार अब भी कहीं गहराई में जिंदा था। अनुराग अब पहले से कई ज्यादा खामोश और जिम्मेदार हो गया था।
वह उसका हर तरह से ध्यान रखता, पर जानवी ने महसूस किया कि अब वह उसके पास आने से कतराने लगी है। जानवी के मिसकैरेज को पूरे 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक अनुराग ने उसके करीब आने की कोई कोशिश नहीं की थी। एक दिन वह जानवी के लिए एक सुंदर सा सूट तोहफे में लाया, मगर जानवी ने उस तोहफे पर एक नजर डाली और फिर उसे एक और रख दिया। अनुराग चाहता था कि जानवी वह सूट पहनकर तैयार हो जाए, क्योंकि आज वह उसे अपने एक दोस्त के घर दावत में लेकर जाना चाहता था, लेकिन जानवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज की रात फिर तकलीफों में गुजरने वाली है। अनुराग को उस पर पूरा हक था, ये बात जानवी जानती थी, पर अब उसके लिए सज धज कर उसके सामने मुस्कुराना भी मुश्किल हो गया था। उसके मन का दर्द अब भी ताजा था। उसके भीतर अब भी वह खालीपन था जो उसके बच्चे के जाने के बाद पैदा हुआ था। शाम को जब अनुराग कमरे में आया तो उसने देखा कि जानवी अब भी वैसे ही सादे कपड़ों में बैठी थी। उसने लाया हुआ सूट नहीं पहना था। जानवी, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आया हूं ना, वो पहन लो जल्दी से। जाओ, शाबाश, अनुराग ने कोमल लहजे में कहा। जानवी ने धीरे से उसकी ओर देखा। नजरों में बेबसी और शिकायत दोनों थी। नहीं, मुझे आपके लाए हुए कपड़े नहीं पहनने। आपको तो बस मेरे शरीर की जरूरत है ना, तो अपनी इच्छा वैसे भी पूरी कर सकते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं तकलीफ में हूं नहीं हूं? ये पहला इतना लंबा वाक्य था जो जानवी ने 3 महीनों में अनुराग से कहा था। अनुराग कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। फिर उसने गुस्से में जानवी से बहस शुरू कर दी, जबकि जानवी चुपचाप सिर झुकाए सब सुनती रही। तभी मम्मी कमरे में आई और उन्होंने अनुराग को डांटा। जानवी की हालत देखो, वो मानसिक रूप से परेशान है। उसने अपनी संतान खोई है। माँ की बात सुनकर अनुराग का गुस्सा फूट पड़ा। अगर इसने अपनी संतान खोई है तो मैंने भी तो खोई है। लेकिन उसकी चुप्पी खत्म नहीं हुई। मैं दीवाने की तरह इसके आगे पीछे घूमता हूं, मगर इसे कोई परवाह नहीं। इसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मामला इतना बढ़ गया कि पापा को बीच में आना पड़ा और उन्होंने अनुराग को डांटकर चुप करवाया। इससे अनुराग और भी आपे से बाहर हो गया और गुस्से में घर छोड़कर चला गया। 3 महीने तक वह लौटकर नहीं आया। जब आया तो अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण, और साथ में प्रीति को लेकर आया था, मानो जानवी को चिढ़ाने के लिए। लेकिन जब वह जानवी के करीब हुआ तो उसके भीतर फिर वही पुरानी भावनाएं जाग उठी। दिल ने एक बार फिर हार मान ली थी और वह जानवी की वजूद में खो गया। मगर जानवी अब वैसी नहीं रही थी। वह भीतर से टूटी हुई, बेहद खामोश थी। 3-4 दिन बीते और जानवी फिर से अपनी चुप्पी में लौट आई। उस रात के बाद अनुराग ने उसके कमरे की ओर रुख नहीं किया। 5वें दिन वह कुछ कागज लेकर आया और जानवी के सामने रख दिए। ये लो, उसने कहा, मैंने तुम्हारे फैसले का सम्मान किया। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो बाद में मैं भी कर दूंगा। वो तलाक के कागज थे। अनुराग जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, जानवी अचानक उठी और दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। गलती आपकी थी अनुराग, वह रोते हुए बोली। मेरे मना करने और तकलीफों में होने के बावजूद आपने जबरदस्ती की। हमने अपना बच्चा खो दिया। 3 महीने तक आपने कोई शिकायत नहीं की मेरे पास आने की। फिर एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर घर छोड़ गए। क्या मेरी तकलीफें इतनी छोटी थी कि आप मुझे इस तरह छोड़ जाते? उसकी सिसकियां थम नहीं रही थी। आपने प्रीति से सगाई की बात सुनाकर भी मुझे तोड़ दिया, पर फिर भी मैं नहीं गई, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बच्चे को खोया है, पर अब आपको खोना नहीं चाहती। जानवी की बात सुनकर अनुराग की आंखें भी नम हो गई। उसने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया, उसके सर पर अपने होठ रख दिए। मैं प्रीति से शादी नहीं कर रहा जानवी, अनुराग ने धीमे स्वर में कहा। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा मेरी दूसरी शादी की बात सुनकर तुम गुस्सा करोगी, मुझसे झगड़ोगी और शायद उसी बहस में हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तुमने तो मुझे गलत समझ लिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी आंखों में सच्चाई थी, पर लहजा गहराई से भरा हुआ था। और फिर जब मैं तुम्हारे पास आया, वह आगे बोला,
तुमने मेरी मोहब्बत को भी वासना का नाम दे दिया। पहले 3 महीने मैं इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम्हें फिर से खो ना दूं। मैंने घर भी इसीलिए छोड़ा ताकि तुम्हें किसी भी तकलीफ से दूर रख सकूं। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था जानवी। यकीन करो उस रात मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने खुद को बहुत रोका था पर हालात मेरे काबू से बाहर हो गए। अनुराग की आवाज में पछतावा था। जानवी की आंखें नम हो गई और वो बार बार माफी मांगने लगी। अनुराग ने उसका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया और हल्के से बोला, नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतने महीनों तक दर्द में रखा। हमारे रिश्ते में दोनों की मर्जी जरूरी थी, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मर्जी तुम पर थोप दी। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें प्यार भी तुम्हारी इच्छा से ही करूंगा। ये कहते हुए उसने जानवी का गाल छू लिया। जानवी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जिसमें एक सुकून था जो महीनों बाद लौटा था। अब अनुराग वाकई ही बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा जानवी का ख्याल रखने लगा था, उसकी जरूरतें समझने लगा था। नीलम जी और मुकेश जी की आंखों में राहत झलक रही थी। उनके बच्चों का घर टूटने से बच गया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन दिनों अनुराग ने जानवी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था, बस उसे अपनी बाहों में भरकर, उसके सर पर हाथ रखकर, उसकी खुशबू महसूस करते हुए सो जाता। उसका ये बदला हुआ रवैया जानवी के दिल को छू गया था, पर अब जानवी को भी उसकी नजदीकी की चाह होने लगी थी। और फिर एक रात जब जानवी उसकी पसंद की नाइटी में सजी सवरी उसके सामने आई, अनुराग की आंखों में खुशी चमक उठी। वो उसके इरादे समझ चुका था। उसने जानवी को अपने आगोश में समेट लिया, उसके लबों को प्यार से छुआ और उस रात उसने साबित कर दिया कि वह उसे दिल से चाहता है, सिर्फ शरीर से नहीं। उसने जानवी को फूलों सा नरम एहसास दिया, इतना कोमल कि जानवी के भीतर की सारी टूटन धीरे धीरे मिटने लगी। उस रात बहुत अरसे बाद जानवी ने भी पहली बार पूरे दिल से उसका साथ दिया। अब उनके बीच की दूरियां, गलतफहमियां और बदगुमानियों के सारे बादल छट चुके थे। उनकी जिंदगी के आकाश पर फिर से एक उजली, शांत और प्यार भरी सुबह उगने को तैयार थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। ऐसे ही नई नई रोमांटिक और इमोशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और खूबसूरत और यादगार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।